अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। यूँ समझ लें कि डाटा स्ट्रक्चर का जो मेन जो दिल है वो हमारा लिंक लिस्ट है। तो आज हम लिंक लिस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फर्दर हम दो तीन लेक्चर्स इस पर लगाएंगे जिसके अंदर हम इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन देख रहे होंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन इस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं और किस तरह ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट को। अच्छा, लिंक लिस्ट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, जिस तरह की हमारे पास कोई शॉपिंग लिस्ट हो, जिसके अंदर आपके पास अगर आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि जी मैंने ये चीज़ें लेनी है। अच्छा, वो जो लिस्ट होती है वो एक तरतीब के अंदर होती है, एक सीक्वेंस में होती है, सीक्वेंस वाइज होती है। यानी पहले आप कोई एक चीज़ उठाएंगे, उसके बाद दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे, एंड सो ऑन। तो लिस्ट हमारे पास कुछ जेनेरिक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक सीक्वेंस में काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ सेम टाइप, यानी उनकी टाइप सेम होगी। जिस तरह ग्रोसरी आइटम्स है तो सिर्फ उसके अंदर ग्रोसरी की चीज़ें पड़ी होंगी। अगर कोई इंटीजर की अगर हम कोई लिस्ट बनाएंगे, जिस तरह हम अरे बनाते थे, अरे भी एक लिस्ट थी ना हमारे पास, जिसके अंदर हम 10 के एक अरे बना रहे, यानी 10 के वो इंडेक्सेस बन जाते थे। तो अगर इंटीजर टाइप के एक अरे बनाएंगे तो वो सारे इंटीजर्स उसके अंदर होंगे, और नेम की होगी तो सारे नेम हो रहे होंगे। अच्छा, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो आपके पास किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर स्टोर होती है। यानी जिस तरह अगर हम अरे की फॉर एग्जांपल बात करें तो जीरो इंडेक्स के बाद हमेशा वन वाले इंडेक्स पे कोई चीज़ स्टोर होगी, फिर सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, एंड सो। फिर वो लास्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि लिस्ट के अंदर हम न्यू एलिमेंट्स को किसी भी जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी जगह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये किस तरह का परफॉर्म करेंगे ये फंक्शन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमें वो एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा वैल्यूज हैं A1, A2, A3 एंड A4। इसको आप किसी भी एक सीक्वेंस के अंदर लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप A3 पहले इंसर्ट कर लें, A1 बाद में कर लें, A2 फिर करें और A4 कर सकते। तो आप किसी भी कह लें आप सीक्वेंस के अंदर आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जब उसको रीड करेंगे तो सबसे पहले आपको A3 करना पड़ेगा, फिर A1 आना पड़ेगा, A2 एंड सो। ये वो कह रहा है कि ये ऑर्डर्ड करेक्शन है हमारे पास, यानी एक खास ऑर्डर के अंदर आ रहा है। यानी पहले A3 आएगी, फिर A1 आएगी, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ ऑपरेशंस का जिक्र किया है। ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही जेनेरिक से हमारे पास ऑपरेशंस हैं। ये नहीं, जो आपके पास लिस्ट होती हैं, जिस तरह हो सकती है आपके पास एक अरे एक लिस्ट है, फिर लिंक लिस्ट बजाते खुद एक लिस्ट है, यानी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन पे ये खास ये आप जो फंक्शंस इनको परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो है वो है क्रिएट लिस्ट का। क्रिएट लिस्ट क्या कर रहा होगा, जस्ट आपको एक नई एक लिस्ट बना कर दे रहा होगा, यानी उसके अंदर कोई ना कोई आपका जो डाटा होगा वो स्टोर हो रहा होगा। कॉपी वाला क्या कर रहा होगा, वो एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर डाटा को कॉपी करेगा। क्लियर, अगेन आपकी लिस्ट को साफ कर रहा होगा। इंसर्ट पोजीशन का यहाँ पे एक्स और साथ वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है। एक्स बेसिकली हमारे पास वो डाटा है, वो पर्टिकुलर पोजीशन है, सॉरी एक्स जो है हमारे पास वो डाटा है जिसको हम एक खास पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे होंगे एक लिस्ट के अंदर। इस तरह रिमूव का हमारे पास होगा, किसी खास जगह से कोई चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं, डाटा को रिमूव कर रहे हैं, फिर गेट कर रहे हैं, यानी प्रिंट करा के दिखा रहे हैं। अपडेट का है, फाइंड का है, लेंथ का। तो इस तरह के हमारे पास जेनेरिक कुछ फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमें पोजीशन का कैसे पता लग जाएगा लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमने मूव करना है। देखिए, अरे के अंदर तो हमें बहुत साफ पता था कि अरे का साइज फिक्स था, अरे के अंदर इंडेक्सिंग्स थी, तो हम उस इंडेक्सेस की मदद से आगे पीछे मूव कर सकते थे। लेकिन लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो लिंक लिस्ट का कोई एक खास साइज नहीं होता, ना उसके अंदर कोई इंडेक्सेस होते हैं। तो हम उधर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे और किस तरह हमें पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन का क्या मतलब है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पॉइंटर्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, पॉइंटर्स होपफुली आपको आते होंगे, आपने पहले भी कोर्सेज के अंदर पढ़े होंगे। आपके ऊप के कोर्सेज के अंदर आपको पॉइंटर्स का कुछ ना कुछ पढ़ाया गया होगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ उसका बताया गया होगा। तो हाँ, हमारा लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स का बेतहाशा यूज़ है।
इस बात को ज़हन में रखिएगा। तो पॉइंटर्स आपको आने चाहिए। तो हमें किसी खास पोजीशन का पता किस तरह चलेगा? एक एक पॉइंटर की मदद से चलेगा। हम कोई एक पॉइंटर फिक्स कर लेंगे जो कि लिंक लिस्ट को क्या करेगा, जैसे ही हम अगली अगली जगह पे पहुंचेंगे तो वो पॉइंटर उस जगह को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें सारी हम जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तब आप इसको देख रहे होंगे। तो अभी सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि जब हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हमें पॉइंटर्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट जो हम बना रहे होंगे उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है स्टार्ट। स्टार्ट क्या होगा? एक ऐसी जगह होगी जहाँ से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही होगी। तो जो आपने पॉइंटर रखा होगा जो आपको बता रहा होगा कि आप इस जगह अभी किस जगह पे हैं, तो स्टार्ट में वो क्या होगा? वो सबसे शुरू में होगा। टेल क्या है? वो लिंक लिस्ट का सबसे एंड वाला पार्ट है। तो उस टाइम आपका जो पॉइंटर होगा वो एंड पे पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट क्या है कि आप जिस जगह पे खड़े हो उससे अगले वाले पे आपने जाना है, तो आपका जो पॉइंटर होगा वो अगले वाले जो डाटा होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। बैक अगेन पिछले वाले को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसको हम फर्दर जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जाएंगे तब आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ। अच्छा, अब वो लिंक लिस्ट को थोड़ा सा बता रहा है कि लिंक लिस्ट होती क्या है। वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्टिवली इन मेमोरी। यानी अगर हम अरे से इसको कंपेयर करना चाहें तो अरे में हम देखते आ रहे थे कि जो अरे में जो इंडेक्सेस होती है, अरे में जो मेमोरी होती है वो कंसेप्टली एलोकेट होती है। ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर ये टोटली डिफरेंट है। लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी नहीं होती। आप किसी भी एक खास जगह पे जाके एक नए जो आपका डाटा है उसको स्टोर कर सकते। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये सारा कुछ वो मैंने आपको बता दिया। अरे में फिर ये भी था कि आपके पास अगर 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी तो उसके बाद 1 वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हो सकती है, फिर 2 वाले पे, 3 वाले पे एंड सो ऑन। आप इजीली इंडेक्सेस की मदद से जा सकते थे। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स हैं। तो पॉइंटर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? पॉइंट कर रहे होते हैं। यानी आपने पहले वाले डाटा से दूसरे वाले डाटा पे जाना था तो पहले वाले डाटा के पास दूसरे वाले का कोई ना कोई एड्रेस पड़ा होगा, क्योंकि पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस होते हैं। तो आप एड्रेसेस को आप वो होल्ड कर रहा होगा। दूसरी बात ये कि जो आपके पास अरे है उसका साइज फिक्स है, लेकिन लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता। लिंक लिस्ट आप डायनामिकली ग्रो कर रहे होते हैं। यानी जब भी आपको कोई डाटा स्टोर करना है आप एक उसके अंदर डाटा को जाके सिंपली इंसर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अरे का साइज फिक्स किया हुआ उसके बाद अरे आपकी फुल है, उसके बाद आपने कोई डाटा उसके अंदर स्टोर करना है तो आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लिस्ट हमारे पास क्या है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। अच्छा, अब वो लिंक लिस्ट के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? नोड्स की बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नोड होती क्या है। ये आपको डायग्राम में नजर आ होगा। एक नोड हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है। नोड के यानी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम डाटा पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एड्रेस वाला पार्ट। एड्रेस वाले पार्ट से मुराद यानी ये कोई ना कोई पॉइंटर होगा जो कि अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर होगा। अब ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा? ये अपने से अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होती है? नोड्स होती हैं। मल्टीपल नोड्स होंगी। जितना आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं उतनी आपके पास क्या होंगी? नोड्स होंगी। फिर वो नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। जिस तरह ये नीचे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ए बी सी 3 नोड्स थी। तो पहली नोड दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे तीसरे से कनेक्टेड है। यानी ये जो एड्रेस वाला पार्ट है नोड ए वाला, यानी जिसको हम पॉइंटर कह रहे हैं, इसके अंदर एड्रेस पड़ा होगा किसका? बी वाली नोड का। और बी वाले के अंदर एड्रेस का जो पार्ट है उसके अंदर सी वाले का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये आपकी एक लिंक लिस्ट बनती है। फिर हमारे पास एक हेड होता है। हेड बेसिकली क्या है? हेड एक पॉइंटर है जो कि सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। यानी एक किस्म का मार्कर है आपका। मतलब वो आपको बताएगा कि आपकी नोड कहाँ से स्टार्ट होगी। जिस तरह अगर हम अरेज की बात करें तो अरे में हमें पता है कि अरे हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो वो तो एक जेनेरिक से सबको पता है कि जी अरे जब भी आप बनाएंगे वो 0 से स्टार्ट होगी। तो लिंक लिस्ट के अंदर अगेन इंडेक्सिंग नहीं है हमारे पास, तो हमें कोई ना कोई इस तरह का एक मार्कर रखना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि आपकी नोड अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यानी लिंक लिस्ट की नोड्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है मेमोरी में बहुत सारी लिंक लिस्ट पड़ी हो। ठीक है। इंटीजर्स की पड़ी हो, करैक्टर भी पड़े हो, बहुत सारा कुछ पड़ा हो। तो आपने जो अब एक स्पेसिफिक चीज को डिस्प्ले कराना है किसी लिंक लिस्ट को, तो वो अब आपको किस तरह पता लगेगा? वो आपको उसके हेड की मदद से पता लगेगा। जी मेरी ये लिंक लिस्ट ये थी, इसका हेड यहाँ है, तो यहाँ से प्रिंट कराना आगे
स्टार्ट करो। अच्छा, वो एंड पे वो कह रहा है कि जो आपके पास लास्ट नोड होती है उसके एड्रेस के अंदर क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। ठीक है जी। तो जो लास्ट नोड होगी हमारे पास उसके अंदर हमेशा नल होगा, क्योंकि उसने आगे पॉइंट नहीं करना किसी। अच्छा, तीन तरह की हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं। पहली को कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरी को कहते हैं डबली, और तीसरी जो हमारे पास होती है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। पहले सिंगली क्या होती है? सिंगली एक ऐसी नोड होती है, ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसके अंदर एक डाटा पार्ट होता है और एक ही एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है, यानी ये देखें आप डायग्राम में, तो एक इसके पास डाटा पार्ट है, एक इसके पास एड्रेस पार्ट है। इस एड्रेस वाले पार्ट के अंदर यानी ये पॉइंटर के पास अगली वाली नोड का एड्रेस होगा हमेशा। ये सिंगली है। डबली में क्या है? डबली में डाटा वाला पार्ट तो आपका एक है, लेकिन आपके पास एड्रेसेस दो हैं, यानी पॉइंटर्स दो हैं। ये क्यों है? इसके अंदर आप आगे भी मूव कर सकते हैं, यानी ए के जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी अगले वाला जो नोड का एड्रेस जिसमें सेव करा था उसके पास बी का है, और बी के जो पिछला था उसके अंदर ए का है, और इस तरह बी के नेक्स्ट वाले में सी का है। तो डबली के अंदर आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है। तो इसके अंदर आप आगे भी मूव कर सकते हो और बैकवर्ड भी आ सकते हैं। अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो वो सेम सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन जस्ट उसके अंदर क्या होता है कि आप कह रहे थे कि जी एंड पे जो आप हमेशा जब सिंगली लिस्ट के एंड जब खत्म होगी तो एंड पे हमेशा नल रखेंगे एड्रेस में, लेकिन सर्कुलर में आप क्या कहते हैं कि नल रखने की बजाय आप उसके अंदर दोबारा से हेड का एड्रेस रखवाते हैं जस्ट। यानी सी के अंदर अब आपने नल नहीं रखवाना, इसके अंदर अब आपने किसका एड्रेस रखवा देना है? सिर्फ ए वाले। ए बेसिकली क्या था? हमारा हेड था उस लिस्ट का। ठीक है, तो ये इस तरह के तीन हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। तो सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे वो सिंगली पे होगा। जैसे ही आपको सिंगली आ जाएगी तो डबली और सर्कुलर फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक नोड होती है, नोड के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक को आप डाटा पार्ट कर रहे होते हैं, एक को नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली क्या है? कोई एड्रेस है, पॉइंटर है। यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास इस तरह की कोई लिंक लिस्ट बन सकती है, जिस तरह हमारे पास डाटा है 26781, ये हमारे पास डाटा है। अगर हम इसकी नोट बना के देखें डायग्रामेटिकली तौर पे तो 26871 इस तरह की कोई हमारे पास एक नोट्स बन रही होंगी। जो हेड होगा वो हमेशा स्टार्ट पे होगा, एंड वाले पे हमेशा ये नल होगा। ये नल को जाहिर कर रहा है, साइज का 5 है। करंट बेसिकली क्या है कि आप इस वक्त किस जगह पे, वो बेसिकली आप करंट भी एक आपका एक पॉइंटर है। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस नहीं है तो आपने आगे मूव करना होगा, तो आप किसी एक पॉइंटर की मदद से आगे मूव कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे करंट एक हमारे पास पॉइंट। अच्छा, वो जो कह रहा है कि हेड का जो पॉइंटर है वो हमें लाजमी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हेड हमें सिर्फ ये बताता है कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो मेक श्योर ये याद रखिएगा कि हेड को आपने मूव नहीं करना। हेड वाला जो पॉइंटर है उसको कभी नहीं छेड़ना, उसको आपने एक दफ़ा फिक्स कर देना है। फिक्स क्या कर देना है कि उसने सिर्फ पहली वाली नोड को ही पॉइंट करना है, उसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो आपके पास सारी लिंक लिस्ट डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मेक श्योर कि आपके पास जो हेड हो उसको आप मूव ना करें। अगर आपने आगे मूव करना है तो आप एक नया पॉइंटर बना के उस पॉइंटर को आप कुछ भी नाम दे दें, जिस तरह उसने यहाँ पे करंट का कहा है, तो आप उस करंट की मदद से आगे मूव करते जाएं। अगर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास दो क्लासेस होंगी, एक को हम नोड कहेंगे और एक को आप लिस्ट कहेंगे। ठीक, आप इसमें दो क्लासेस भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और एक क्लास भी बना सकते हैं। ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने इसको किस तरह बनाना है। अगर हम नोड क्लास की बात करें आपके लेफ्ट साइड पे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक नोड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती थी? एक डाटा का डाटा होता था, और एक हमारे पास पॉइंटर होता था। पॉइंटर वो जो अगली वाली नोड का एड्रेस सेव करता था। तो यहाँ पे एक डाटा का पार्ट है और एक पॉइंटर नेक्स्ट के नाम से। ठीक है, और उसकी डाटा टाइप क्या है? नोड। क्यों? क्योंकि इस नेक्स्ट वाले के अंदर किसका एड्रेस आना है? किसी एक नोड का एड्रेस आना है, तो इसलिए इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखी हुई है? नोड। इसको हमने एक क्लास की मदद से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, आप इसको स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट में हमारे पास क्या है? लिस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक आपके पास हेड का पॉइंटर होगा, जो अगेन मैंने आपको बताया था कि वो ये बताएगा कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर एक टेल का पॉइंटर बना सकते हैं, टेल जस्ट आपको ये बता रहा होगा कि आपकी लिंक लिस्ट कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। कंस्ट्रक्टर में आप क्या करेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इन दोनों को स्टार्ट में ही नल करते हैं।
अच्छा, हम क्रिएट नोड का फंक्शन एक बना के देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्रिएट नोड के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोई एक वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पॉइंटर टेम्प कोई है उसको बना रहे हैं, उसको कर रहे हैं इक्वल न्यू नोड। आपने टेम्प एक पॉइंटर है, उसको आपने कर दिया न्यू नोड, यानी आपके पास एक नई नोड बन गई, ठीक है। उसके बाद आपने टेम्प के डाटा पार्ट के अंदर क्या रखवा दिया, वैल्यू। वैल्यू क्या थी, वो जो यूज़र दे रहा था वो आपने स्टोर करा दी उसके डाटा पार्ट के अंदर। उसके बाद आपने टेम्प के नेक्स्ट के अंदर नल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एक नई नोड बनाएंगे उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपने कुछ ना कुछ तो रखवाना है ना। तो फर्स्ट टाइम उसके अंदर हमेशा आप नल रखाएंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपके पास मेमोरी में पहले कितनी नोड्स पड़ी हैं, यानी कितने लिंगर्स पड़े हैं। तो जैसे ही आप एक नई नोड बनाएंगे उसके अंदर हमेशा नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर नल रखवा देंगे। बाद में आप चेक करेंगे कि आया कोई पड़ी है, अगर तो उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, अगर नहीं पड़ी तो फिर आप नल ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आप हम इसको फर्दर लेक्चर्स में भी देखेंगे कि ये कब नल होता है कब नल नहीं होता है, लेकिन अभी मेक श्योर ये याद रखिएगा, जैसी कोई नोड बनेगी आप उसके अंदर उसके नल रखवा देंगे, ठीक है। ये आपके राइट साइड पे एक हमारे पास एक नोड बन गई, उसके डाटा पार्ट के अंदर वैल्यू आ गई और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल आ गई। फिर आप एक चेक कर रहे हैं कि हेड नल तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हेड अगर नल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कोई भी लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर नहीं है। अगर कोई लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर होती तो जो हमारा हेड वाला पॉइंटर था वो उसको पॉइंट कर रहा होता, यानी उसके स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा होता। तो हमें पता लग जाता कि पहले से एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी है, तो इस नोड को हम एंड पे लगा रहे होंगे उस लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो ये सिर्फ यही बता रहा है कि पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो आपका हेड क्या होगा, नल होगा। इसका मतलब है कि कोई नहीं है, तो ये जो आपने नोड बनाई होगी ये पहली ही नोड होगी और इसी को आपने हेड करना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, अगर आपका हेड नल हो जाता है तो आप हेड को इक्वल कर दें टेम्प के। इसका मतलब है कि जो हेड है वो पॉइंट करने लग जाएगा टेम्प, टेम्प वो जो नोड है उसको पॉइंट करने लग जाएगा, टेल भी अब आपको उसी को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एल्स वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि अगर हेड नल नहीं होता, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो अब आपने इस नोड को आपने लिंक लिस्ट के बिल्कुल एंड पे जाके सेव करवाना है। तो आप क्या कर रहे होंगे, टेल का नेक्स्ट, यानी टेल जो हमारे पास पॉइंटर था उसका नेक्स्ट, यानी उसका जो एड्रेस वाला पार्ट था उसको इक्वल कर दो किसके, उस टेम्प वाली नोड के। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लास्ट वाली नोड होगी वो पॉइंट करने लग जाएगी इस टेम्प वाली नोड को, और फिर एंड पे टेल को उठा के किधर ले जाए, उस वाली टेम्प वाली नोड पे। अब टेल आपकी जो लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रही होगी। तो इस तरह हमारे पास क्रिएट नोड का फंक्शन काम परफॉर्म करता है। फर्दर एक और इसको हम वीडियोस में देख लेंगे कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरी लिंक। अगर हम एंड पे डिस्प्ले की बात करें, यानी हमारे पास लिंक लिस्ट बनी पड़ी है लेकिन हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो अगेन आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अब आपने डिस्प्ले कहाँ से कहाँ कराना है, स्टार्ट से डिस्प्ले कराना है, लिंक लिस्ट को स्टार्ट से डिस्प्ले कराएंगे। तो आप टेम्प को इक्वल कर देंगे किसके, हेड के। फिर आप ये चेक करेंगे कि टेम्प जब तक नल नहीं होता, मतलब टेम्प जब तक एंड तक नहीं पहुंचता, आप क्या करें, सी आउट टेम्प डाटा पार्ट को आप प्रिंट करवा लें, और टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, अगली वाली नोड का टेक्स्ट पड़ा होगा, उसको उठाएं दोबारा से टेम्प के अंदर रख दें। इससे क्या होगा, टेम्प आपका एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी।